अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टेडियम रोड मजीद RE कराची का जो होम एग्ज़ाम हुआ है 2021 और 2022 का फर्स्ट ईयर का, उसमें हम लोग आज फिज़िक्स का जो पेपर है उसके MCQs को सॉल्व करेंगे और पूरा पेपर जो है वो आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको ये बता दूं कि ये जो पेपर पैटर्न बनाया गया है ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के न्यू पैटर्न पर है, जिसमें आपको मालूम है कि अब आपके जो पेपर होगा उसमें 40% आपके MCQs होंगे, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे और 20% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। फिज़िक्स का आपको जैसे कि मालूम है कि पेपर जो होता है वो 85 मार्क्स का होता है। तो जो उसमें सेक्शन ए होगा MCQs का वो आपका 33 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का 32 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग MCQs को सॉल्व करते हैं। देखिए, MCQs में आपको कोई चॉइस नहीं होती। MCQs आपको 33 होंगे और 33 के 33 सॉल्व करने हैं। सबसे पहले MCQs है आपके पास, द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स इज़ अल राजी अल बैरूनी इब्नुल हैशम इब्न सीना। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है इब्नुल हैशम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नेगेटिव व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल, एंटी पैरेलल, रोटेटेड थ्रू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, परपेंडिकुलर। तो याद रखिए कि स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का नेगेटिव तब होता है जब दो वेक्टर जो है वो आपस में एंटी पैरेलल हों। ये इसका करेक्ट आंसर है, एंटी पैरेलल हो तब जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब जो है वो वेक्टर जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन अ गन इज फायर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बुलेट, ग्रेटर देन द मोमेंटम ऑफ द बुलेट, लेसर देन द मोमेंटम ऑफ द बुलेट, नन ऑफ दिस। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ प्रोजेक्टाइल इज विच इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली has its speed maximum at the moment of projection, hitting the ground, both of these, none of these। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हिटिंग द ग्राउंड। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज 29 डेज, 30 डेज, 27.3 डेज, 28.29 डेज। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका 27.3 डेज। Which of the following is not the unit of power? Horse power, foot pound per second, joule per second, kilowatt hour। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो किलोवाट आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली वी यूज माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नीफाइंग गिलास। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है टेलीस्कोप। Two forces are equal in magnitude but opposite in direction. If they are not acting on the same line, they constitute couple, power, a circle, a force। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द लॉज ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग अ होमोसोन, सोनोमीटर, VOR सिस्टम, SONAR। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सोनोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय न्यूटन, आइंस्टाइन, मैक्सवेल, हाइगन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है मैक्सवेल। एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी हैज द सेम linear velocity, linear momentum, angular velocity, linear acceleration।
तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है एंगुलर वेलोसिटी। द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, इनफाइनाइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जीरो। फॉर ऑल सुपरसोनिक स्पीड्स मैच नंबर इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ग्रेटर देन 1। इंफेरेंस ऑफ एक्स-रे इज ऑब्जर्व्ड इन स्लैश बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, रॉक सॉल्ट, थिन फिल्म। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका रॉक सॉल्ट। A sound wave travels from air to water. Which one of the following quantities remain unchanged? Intensity, wavelength, frequency, velocity। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है frequency। We can see various objects because they absorb light, reflect light, emit light, refract light। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो reflect light है। Which one of the following is not the property of sound? Interference, diffraction, polarization, reflection। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका polarization। The dimensions of spring constant are mlt -2 lt की पावर -2 mt की पावर -2 ml2 t की पावर -2। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका आपको डायमेंशन जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की निकालेंगे तो वो आपका आएगा mt की पावर -2। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है आपका। I-2 के डॉट j + 3k इज इक्वल्स टू 0, 1, -6, 6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा -6। एनर्जी फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम, मास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोमेंटम। इफ अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, इट हिट्स द टारगेट, इट विल हैव डबल द रेंज इफ इस वेलोसिटी 141 मीटर पर सेकेंड, 173 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा 141 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 3.57 डिग्री, 5.73 डिग्री, 57.3 डिग्री, 180 डिग्री। तो जो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 57.3 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी पासिस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ then its motion is called linear motion, orbital motion, spin motion, simple harmonic motion। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है spin motion। if the mass of earth becomes half of its present value keeping the size constant, the value of g will become 1/2, 2/2, 1/2, 1/4, 1/6, 1/9। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, व्हाट विल स्प्रिंग बैलेंस रीड इफ द एलिवेटर इज डिसेंडिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 0 है, 10 न्यूटन है, 9.8 न्यूटन है, 19.6 न्यूटन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा 10 न्यूटन। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो पावर जो है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और वेलोसिटी का। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी k/3, 3k, k+3। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है k। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ स्टैंडिंग वेव्स इफ लैम्डा इक्वल्स टू कैपिटल L देन द नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 2। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड विच कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर इज
2, 3, 5, 7। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 7। लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, डबल रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डिफ्रैक्शन। The central spot in the neutron's ring appears dark due to phase reversal only, path difference 0 only, both phase reversal and path difference being 0, intensity of light is maximum। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा both phase and path difference being 0। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। Two convex lenses of focal length 8 cm each are placed in contact. The focal length of the combination will be 4 cm, 16 cm, 24 cm, 64 cm। तो इसका correct option 4 cm। If a Galilean telescope has an objective of focal length 50 cm and focal length of its eyepiece is 5 cm, then the length of the telescope will be 250 cm, 55 cm, 45 cm और 10 सेंटीमीटर। तो आफ्टर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि जो गैलीलियन टेलीस्कोप होता है उसमें से आप फोकल लेंथ तो ऑब्जेक्टिव की होती है, उसमें से आई पीस को आप माइनस करते हैं। तो 50 में से जब आप माइनस करेंगे 5 को तो आपके पास बचेगा 45। तो वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमने 33 MCQ सॉल्व कर ली। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में बेसिकली आपको टोटल 8 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। और ये आपको सारे क्वेश्चन जो है मैं आप इसमें ड्रैग कर रहा हूँ, आप देखते जाइए। फाइंड द एंगल, आपको एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर्स के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 225 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से आपको एक क्वेश्चन गिवन है हाउ मेनी फ्रिंजेस विल पास अ रेफरेंस पॉइंट इफ the movable mirror of the Michelson interferometer is moved by 0.08 millimeter. The wavelength of light used is 5800 epsilon naught। फिर आपको ये एस्टेब्लिश वर्क एनर्जी इक्वेशन गिवन है फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर आपको वेरिएशन जी विद एल्टीट्यूड और डेप्थ, और आपको टॉर्क फाइंड आउट टॉर्क ऑफ अ कपल एंड प्रूव दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ डी। टोटल आपके पास 12 क्वेश्चन गिवन है शॉर्ट में, जिनमें से आपको 8 करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, और आपको टोटल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अच्छा इसमें ए बी पार्ट यानी ए और बी दोनों अटेम्प्ट करने हैं। डॉपलर इफेक्ट और डॉपलर इफेक्ट का आपको एक केस गिवन है कि द सोर्स एंड द लिसनर बोथ आर अप्रोचिंग ईच अदर। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है फोर्सेस के हवाले से, आपको ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसके बाद व्हाट इज न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, डिस्कस लैप्लेस करेक्शन इन इट। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन से आपको क्वेश्चन गिवन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग गिवन है, और इसका मैग्नीफिकेशन का आपने फार्मूला फाइंड आउट करना है। और आखिर में व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंटरफेरेंस फिनोमिनन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज स्पेसिंग। तो फ्रेंड्स ये पूरा पेपर था जो हमने डिस्कस किया, और ये चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज का पेपर है तो आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे उसमें से इसमें से पेपर लग सकता है। तो आप इस पेपर की अच्छे तरीके से पूरी तैयारी कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।